यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपनी नई कार्य समिति का ऐलान कर दिया है। इस कार्य समिति में 98 नेताओं को जगह दी गई है। यहाँ जो बात सबसे बड़ी है वो ये कि जेडीयू के इस बार की कार्य समिति की लिस्ट में पार्टी के राज्यसभा सांसद हरिवंश नारायण सिंह का नाम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 और आपके साथ मैं हूं खुशबू झा। लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करके सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। मिशन 2024 के मद्देनजर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को इस कार्यकारिणी के जरिए सीएम नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा पहनाने की कोशिश की। पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम और दलित समुदाय को खास तवज्जो दी गई, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को जेडीयू कार्यकारिणी में जगह नहीं मिली। ऐसे में सवाल ये उठे कि कहीं हरिवंश को जेडीयू में किनारे तो नहीं लगाया जा रहा। जेडीयू ने इसी साल मार्च में 32 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन किया था। अब 5 महीने के बाद फिर से जेडीयू ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बढ़ाकर 98 सदस्यों का कर दिया। ललन सिंह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस सूची में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सबसे पहले नंबर पर रखा है। मंगनी लाल मंडल को जेडीयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो केसी त्यागी को पार्टी का सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता बनाया गया। इसके अलावा पार्टी में 22 महासचिव, 7 सचिव, 26 राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, 10 पदेन सदस्य और बाकी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष को जगह दी गई। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को छोड़कर पार्टी के बाकी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को शामिल किया गया। लोकसभा में जेडीयू के 16 सदस्य और राज्यसभा में 5 सदस्य हैं, यानी 21 सांसदों में से 20 को कार्यकारिणी का हिस्सा बनाया गया। इतना ही नहीं, बिहार में नीतीश कुमार के कैबिनेट में शामिल जेडीयू कोटे के सभी मंत्रियों को भी पार्टी कार्यकारिणी में रखा गया। फिर हरिवंश नारायण सिंह को जगह न मिलने पर सवाल उठने तो लाजमी है। नई संसद के उद्घाटन के वक्त जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को समारोह का बहिष्कार करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी हरिवंश नारायण सिंह उसमें शामिल हुए, जिसे लेकर जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। हरिवंश पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप तक लगा दिया गया था। ललन सिंह ने कहा था कि हरिवंश नारायण सिंह भूल गए हैं कि उन्हें राज्यसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भेजा है। फिर जुलाई में हरिवंश नारायण सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, जिसके बाद माना गया कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जेडीयू की नई कार्यकारिणी इस बात का खंडन करती नजर आती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी को ऐसा लग रहा है कि हरिवंश नारायण सिंह का झुकाव बीजेपी की तरफ कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है और यही वजह रही कि पार्टी ने उन्हें कार्यकारिणी में जगह नहीं दी। ललन सिंह ने कार्यकारिणी में जेडीयू के कोर वोट बैंक का पूरा ख्याल रखा है। ओबीसी और मुस्लिम समुदाय को सबसे ज्यादा जगह दी गई है। ललन सिंह की राष्ट्रीय टीम में आधे से ज्यादा पद ओबीसी और अति पिछड़े समुदाय से आने वाले नेताओं को दिए गए हैं। जेडीयू संगठन में 11 मुस्लिमों को जगह मिली है। इसी तरह कुर्मी कुशवाहा को खास तवज्जो देते हुए अति पिछड़ा समुदाय की अलग अलग जातियों के नेताओं को भी शामिल किया गया है। इस कार्यकारिणी में जेडीयू ने अपनी कार्यकारिणी में दलित और सवर्ण समुदाय का भी काफी ख्याल रखा। भूमिहार से लेकर राजपूत, ब्राह्मण और कायस्थ नेताओं को जगह दी गई। इसके अलावा दलित समुदाय से 3 नेताओं को संगठन में रखा गया है, जिसमें 2 महादलित हैं। सांसद आलोक कुमार सुमन को पार्टी कोषाध्यक्ष बनाया गया, जो दलितों में रादास समुदाय से आते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिहार के बाद सबसे ज्यादा जगह यूपी के नेताओं को मिली है। केसी त्यागी को सलाहकार और प्रवक्ता के तौर पर रखा गया है, तो जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राष्ट्रीय महासचिव और सत्येंद्र पटेल को जेडीयू के यूपी अध्यक्ष के तौर पर शामिल किया गया है। जेडीयू यूपी में अपना विस्तार करना चाहती है, जिसे देखते हुए यूपी के नेताओं को खास तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट पर जेडीयू की नजर है, क्योंकि पार्टी का वहां अपना सियासी ग्राफ है। वहीं बात अगर हरिवंश नारायण सिंह को लिस्ट से बाहर करने की करें, तो लगता है इस कदम से जेडीयू ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी को हरिवंश नारायण सिंह से अब ज्यादा मतलब नहीं रह गया है।